तो दोस्तों अपने राजस्थान में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना सेशन 2025-26 के लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इस योजना के तहत कैंडिडेट को लगभग 20,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलती है। यानी ऐसे कैंडिडेट जो अपने घर से दूर रह के कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं तो वो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इस योजना के कुछ नियम, शर्तें और पात्रताएं, तो उन्हीं नियम और शर्तें और पात्रताओं को इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ इस योजना के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, उन दस्तावेज को आपको कैसे तैयार करना है, इसके लिए आपको आवेदन फॉर्म कहां से, कैसे और कब तक भरना है, और आवेदन फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या क्या सावधानी रखनी है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए इस वीडियो के अंदर अपन डीबीटी वाउचर योजना के नियम, शर्तें और पात्रताओं के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आपको इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है तो इसके लिए हमारा अलग से वीडियो हमारे दूसरे चैनल पे, जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आवेदन फॉर्म भरने से पहले है इसके नियम और शर्तें आप जरूर जान लीजिएगा, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा एक और जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि राजगुरु जी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो मुझे हाइप है वो जरूर कीजिएगा। देखिएगा, हाइप एक तरह से हमारे लिए स्टार रेटिंग होती है और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो के नीचे आप जब देखोगे तो आपको यहां पे हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, हाइप कीजिएगा, इससे हमें 120 पॉइंट है वो मिलेंगे। हालांकि इसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में है। बस अगर आप हाइप करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और लगातार आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो हम नई नई जानकारी है आपके साथ है वो शेयर करते रहेंगे। चलिए सबसे पहले इस योजना की कुछ बेसिक जानकारी से आपको रूबरू करवा देता हूं कि आखिरकार ये योजना है क्या। तो देखिएगा दोस्तों, अपने राजस्थान में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिसे हम एज ए डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसके द्वारा ये संचालित योजना है। इसके अंदर है, यहाँ पे देखिए, ऐसे जो कैंडिडेट हैं जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं और अपने घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए योजना है। और इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह, देखिए इसके लिए आपको किसी हॉस्टल में प्रवेश या एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी दूसरे शहर के अंदर किराए के मकान पर भी रहते हैं तो भी आप इस योजना के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। इसका मेन मकसद मतलब ये है कि जो कैंडिडेट पीजी या फिर यूजी यानी स्नातक या फिर स्नातकोत्तर या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम की अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए योजना है। ठीक है, चलिए अब यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि इस योजना के अंदर कौन कौन से कैटेगरी के जो लोग हैं या कैंडिडेट या स्टूडेंट है वो आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए, एक तो एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और माइनॉरिटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन है वो कर सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा, अपने राजस्थान के अंदर इस कैटेगरी के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो। हर कोई व्यक्ति या कैंडिडेट ये चाहता है कि हमें इस स्कॉलरशिप का फायदा मिले, लेकिन यहां पे निश्चित सीटें यानी जो ये स्कॉलरशिप है वो निश्चित स्टूडेंट को ही मिलती है। तो कौन सी कैटेगरी को कितनी यहां पे मिलती है वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। इसके बाद आगे हम पात्रताओं की बात करेंगे जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए, एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं, इनको 1500 कैंडिडेट को इस योजना का फायदा मिलेगा। इसके अलावा यहां पे ईडब्ल्यूएस और माइनॉरिटी जो कैटेगरी के, इनको 500 कैंडिडेट को फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो ओबीसी है, जो अन्य कैटेगरी बच गई, उनको 750 कैंडिडेट को इस योजना का फायदा मिलेगा। लगभग पूरे राजस्थान में 5500 कैंडिडेट का इस योजना के तहत वो फायदा वो मिलने वाला है। अब मिलेगा क्या इस योजना के तहत? देखिए, मैंने आपको बताया कि लगभग 20,000 रुपए इस योजना के अंदर यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको प्रति माह 2,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, हॉस्टल के रूप में या मकान किराए के रूप में, बिजली पानी के रूप में, खाने या रहने के रूप के अंदर 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और ये है लगभग 10 महीनों तक दिया जाएगा। जो यहां पे देखिए, अगले साल का जो मार्च महीना आएगा तब तक आपको है
ये प्रति माह पैसे मिलते रहेंगे, 2-2 हजार रुपए आपको मिलते रहेंगे। तो 10 माह की यदि अपन बात करें तो लगभग 20,000 रुपए यहां पे बनते हैं। 20,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप आपको यहां पे मिलेगी। चलिए अब दस्तावेज की बात करते हैं, क्योंकि दस्तावेज आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये दस्तावेज आपके पास नहीं होते तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो यहां पे कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है? एक तो आपका देखिए जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अब यहां पे खास बात यह है कि ये दोनों ही आपके जन आधार कार्ड के साथ वो लिंक होना चाहिए। वैसे डायरेक्ट ये लिंक नहीं होंगे, ऑटोमेटिक लिंक हो जाते हैं। जब भी आप अपना जाति मूल निवास बनाते हो, ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाते हो, किसी ई मित्र के माध्यम से आप ये बनाते हो, जब ये ऑटोमेटिक ये लिंक हो जाते हैं, क्योंकि उस समय अपन अपना जो जन आधार है वो उस आवेदन के दौरान डालते हैं, तो ये अपनी एसएसओ आईडी से है या फिर अपने जन आधार के साथ है, ऑटोमेटिक है वो लिंक हो जाता है। इसके अलावा यहां पे देखिए एक कॉलेज का अध्ययनरत प्रमाण पत्र है, इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, जो कि कॉलेज से आपका बन जाएगा। इसके अलावा यहां पे एक किरायानामा, जिस मकान के अंदर आप रह रहे हो या फिर जहां जो भी स्थान है, अगर ग्रुप में आप रह रहे हो तो उस मकान का किरायानामा का प्रमाण पत्र आपकी आवश्यकता पड़ेगी, या फिर वहां का कोई रसीद या बिल है तो उसकी आवश्यकता यहां पे पड़ने वाली है। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है कि गेस्ट हाउस भी होते हैं, इस तरह के जो बच्चे हैं वो गेस्ट हाउस में भी रह जाते हैं, तो रसीद काटते हैं, तो रसीद भी से भी आपका काम है वो चल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपकी लास्ट ईयर की जो अंक तालिका है, जैसे आप फिलहाल बीए फर्स्ट ईयर के अंदर आपने आवेदन लिया या एडमिशन लिया है तो कक्षा 12वीं की मार्कशीट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप यहाँ पे एमए के अंदर या एमएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आपने एडमिशन लिया है तो आपकी जो अंडर ग्रेजुएट की लास्ट ईयर की मार्कशीट है उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, इन मार्कशीट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके साथ साथ यहां पे आपका एक बैंक खाता प्लस आपका आय प्रमाण पत्र है, उसकी आवश्यकता है। ठीक है, अब ये बैंक और आय जो प्रमाण पत्र है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए जब भी आप ये आवेदन करोगे ना तो आवेदन करते समय आपको कुछ खास बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां पे जो गलती करते हैं कैंडिडेट वो आवेदन के दौरान ही करते हैं। हालांकि योजना के लिए पात्र हैं लेकिन बावजूद भी है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आवेदन के समय उन्होंने कुछ गलतियां कर दी हैं जो कि आपको यहां पे इस साल नहीं दोहराना है। सबसे पहले तो देखिएगा ये जो आवेदन है ना वो ऑनलाइन ही किया जाएगा। अगर अपन यहां पे डेट की बात करें तो 17 नवंबर से आवेदन फॉर्म भरना शुरू होंगे। हालांकि अपन ये वीडियो 2-4 दिन पहले है वो बना रहे हैं, क्योंकि संबंधित विभाग के द्वारा इसका नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया है। आवेदन बाद में शुरू होंगे। 17 नवंबर से लेके 31 दिसंबर 2025 तक है आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग आपके पास है 1.5 महीने का समय। इस 1.5 महीने के दौरान है आपको अपना ये फॉर्म है वो भर देना है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और केवल एसएसओ आईडी के थ्रू ही भरा जाएगा। अब यहां पे एसएसओ आईडी से रिलेटेड कुछ समस्याएं आ जाती हैं, अक्सर कैंडिडेट है वो गलती कर देते हैं। देखिए जब भी आप किसी भी योजना के लिए आवेदन करो, जरूरी नहीं इस योजना, तो कैंडिडेट का अपने नाम से ही अपनी खुद की एसएसओ आईडी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने अपने माता पिता या भाई बहन की जो एसएसओ आईडी है उसी को यूज करते आपने आवेदन कर दिया। अगर आप उनकी आईडी से आवेदन कर देते तो देखिए जब भी अपन किसी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं अपनी एसएसओ आईडी से तो संबंधित पोर्टल पे अपनी एक प्रोफाइल बनती है और कई पोर्टल पे तो ये प्रोफाइल है वो हर साल रिन्यू होती है और कई प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है लेकिन उसके बाद वो डिलीट नहीं होती, उसमें डेटा अपडेट नहीं होता है। तो ऐसे में आपके सामने इस प्रकार की समस्या नहीं आ जाए, तो इसलिए आपकी स्वयं की एसएसओ आईडी होना जरूरी है। यदि आपने अभी तक एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो बना लीजिएगा। अपने राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट ये आईडी होती है, ठीक है ना, सिंगल साइन वन विंडो होता है ये हर कैंडिडेट के लिए। जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, जितने भी भर्ती परीक्षा के आवेदन है, अपनी एसएसओ आईडी से हमें करना होता है, तो ये आप जरूर बना लीजिएगा। इसके साथ साथ जब आप एसएसओ आईडी बना लो तो अपना जन आधार इसके साथ और अपना जो आधार कार्ड है वो लिंक करना ना भूले। देखिएगा अपनी जो एसएसओ आईडी बनाते समय है यहां पे आपका जो डेटा है, जैसे 10th की मार्कशीट के अंदर आपके नाम की स्पेलिंग, पिता के नाम की स्पेलिंग, आपकी डीओबी वगैरह वगैरह वो एकदम मैच होनी चाहिए, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा देखिए आपकी जो जन आधार है ना, आपकी जो एसएसओ आईडी उसके साथ जन आधार लिंक होगा और आपके जन आधार के अंदर है एक
तो देखिए आपका खुद का बैंक खाता लिंक होना जरूरी है। देखिए परिवार का मुखिया का तो होता ही है, लेकिन आवेदन तो संबंधित स्टूडेंट यहां पे कर रहा है, तो स्टूडेंट के नाम से एक बैंक खाता होना चाहिए और वो बैंक खाता अपने जन आधार के साथ लिंक होना चाहिए। अगर वो लिंक नहीं है तो अपने जन आधार को अपडेट करवा लीजिएगा। जन आधार को अपडेट होने में 10 से 15 दिन का समय लगता है, होने को तो एक दिन में भी हो सकता है। ग्राम सेवक से बात कीजिएगा जब आप आवेदन कर देते हो या अपडेट करते हो जन आधार को, पहली स्टेप होती है। दूसरी स्टेप ब्लॉक लेवल का जो अधिकारी या ऑफिस होता है उससे संपर्क कीजिएगा, मात्र एक दिन में भी आपका काम है वो हो जाएगा। अन्यथा 10-15 दिन में तो उनको प्रोसेस को अपनाना पड़ता है, उनको वेरीफाई करना ही पड़ता है या ऑब्जेक्शन डालना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो भी आपके जन आधार कार्ड के साथ लिंक होनी चाहिए। अगर ये आय लिंक नहीं होगी तो आपको दिक्कत आएगी। यदि आपका जन आधार और आधार है आपका जो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र उसके साथ लिंक नहीं होगा तो भी आपके सामने यहां पे समस्या आने वाली। देखिएगा जब आप ये आवेदन करोगे तो कुछ दस्तावेज तो आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे और कुछ दस्तावेज आपको ऑनलाइन अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि आवेदन के दौरान आप देख सकते हो। वो वीडियो उसकी आप मदद है वो ले सकते हो। तो इन बातों को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पे जन आधार से रिलेटेड एक और खास जानकारी, यदि आपने अपने जन आधार की केवाईसी नहीं करवाई तो पहले करवा लीजिएगा। और जन आधार की केवाईसी अपने आधार कार्ड से होगी, ध्यान रखना। यानी आधार कार्ड का जो डेटा है वो जन आधार में आएगा। तो पहले ये देख लीजिएगा कि आपके आधार कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग, पिता के नाम की स्पेलिंग, आपकी कैटेगरी है, आपका जेंडर मेल फीमेल, ठीक है, आपकी बायोमेट्रिक है, आपकी डीओबी है, वो एकदम सही है क्या। उसके बाद ही आपको जन आधार की केवाईसी करना है। जन आधार की केवाईसी कैसे की जाती है इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है। सभी इंपोर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों देखिए अक्सर हमारी जो वीडियो है वो लंबी हुआ करती है, इसको लेके कई साथी हमें उलाना भी देते हैं कि इतनी लंबी वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों यहां पे देखिए मैं 2 मिनट वाला तो क्रिएटर नहीं हूं, क्योंकि 2 मिनट में इतनी जानकारी कोई भी क्रिएटर आपको नहीं दे सकता जितनी मैं यहां पे दे रहा हूं। तो इसलिए हमारी जो वीडियो है अक्सर लंबी हो जाती है और जब कोई भी कैंडिडेट हमारी वीडियो कंप्लीट देख लेता है तो यहां पे देखिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती है। और इसीलिए हमारी वीडियो पे आपको जो कमेंट है वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम जानकारी जब देते हैं अधूरी नहीं देते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। अन्यथा क्रिएटर को तो उन चीजों का कोई खास जानकारी नहीं रहती है। जब उनके पास जानकारी नहीं होगी तो आपको कहां से जानकारी वो दे पाएंगे। इसलिए जो ट्रस्टेड जो क्रिएटर है उन चैनल के साथ आप जुड़िएगा और भ्रमित जो करते हैं क्रिएटर उनके साथ मैं आपको जुड़ने की कभी सलाह नहीं देता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, आपको जरूरत है तो आप कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी है वो आपको कभी भी गलत है वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा संबंधित ये जो विभागीय आदेश हैं, दिशा निर्देश डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com है। यहां पे स्कॉलरशिप का आपको मेनू मिलेगा, आराम से डाउनलोड कीजिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी अपन इसको शेयर कर देंगे और इस योजना से रिलेटेड जितने भी भविष्य में अपडेट आएंगे तो उन सब की जानकारी आपको हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, सब पे आपको मिल जाएगी। तो चाहो तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। चलिए बस इन दस्तावेजों को और इन बातों को आपको ध्यान रखना। अब यहां पे वो कुछ विशेष पात्रता की बात करता हूं कि कौन कौन कैंडिडेट है इसके लिए पात्र है। दोस्तों यहां पे पहली और सबसे बड़ी जो पात्रता है वो है इस योजना के तहत केवल लड़के ही आवेदन कर सकते हैं, लड़कियां आवेदन नहीं कर सकती। इस बात को ध्यान, अक्सर हर बार मेरे से लड़के पूछते हैं कि सर हमारे लिए तो कोई स्कॉलरशिप ही नहीं देती, राजस्थान सरकार है मखारा देती है, ताना बेरो कन्या, मैं ताना बता रहा हूं। तो यह जो स्कॉलरशिप है भाई स्पेशल है अपना लड़का के लिए जो बहुत शौक रखें जो दूसरा जिले में पढ़ना को कि भाई मैं फलानी जगह पढ़ूं, ठीक है, एक पहली शर्त। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट शर्त, इसके अंदर देखिए जो लड़का है वो किसी राजकीय कॉलेज या महाविद्यालय में रेगुलर अध्ययनरत होना चाहिए, प्राइवेट वाला काम नहीं चलेगा। और जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहा वो भी काम नहीं चलेगा, जिसने नॉन कॉलेज का फॉर्म भर रखा है वो भी काम नहीं चलेगा। किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर रेगुलर आपकी पढ़ाई होनी चाहिए तो आप इसके लिए पात्र हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिएगा आपकी जो पूरे परिवार की वार्षिक आय है वो भी निर्धारित की गई है अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो यहां पे SC ST और SBC के लिए 2.5 लाख रुपए अधिकतम पूरे परिवार के सभी सदस्यों की, ठीक है। इसके अलावा OBC के लिए 1.5 लाख रुपए है और EWS कैटेगरी के लिए 1 लाख रुपए। इससे ज्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा आपकी इनकम होगी तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि ये जो योजना है वो जो आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय
उनके लिए योजना है, ढायनाडों के लिए नहीं है। तो इतने जो मैंने ये इनकम आपको बताई है, इसका आय प्रमाण पत्र आपको बनाना है और आय प्रमाण पत्र बना के आपको अपने जन आधार कार्ड के साथ वो लिंक करना है। जब वो पूरी तरह से लिंक हो जाएगा तो आप आवेदन करोगे, अन्यथा आवेदन के समय आपको समस्या वो आने वाली है। ठीक है, ये इनकी पात्रताएं मुख्य तौर पे। और ध्यान रखना यहां पे केवल है जो शैक्षणिक है उसी के अंदर है, जो पढ़ाई कर रहे हैं वही स्टूडेंट इसके लिए पात्र है। ठीक है ना, जिसके अंदर जैसे आप यूजी और पीजी कर रहे हो, कोई अगर आप पर शैक्षणिक योग्यता कर रहे हो, कोई डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो, आप पात्र नहीं होंगे। केवल जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह वगैरह है तो आप इसके लिए पात्र हो। बस यह पात्रता है तो आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ इनकी कुछ अपात्रताएं भी निर्धारित की गई हैं। वो कौन कौन सी है वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखिए, अपात्रताओं की बात करें, एक तो जो कैंडिडेट है वो यहां पे है पहले से किसी जो सरकारी हॉस्टल है उसमें उसका एडमिशन नहीं हो, यानी हॉस्टल का लाभ है किसी योजना के तहत नहीं मिल रहा हो। ठीक है, तो वो इसके लिए पात्र है। अगर उनको लाभ मिल रहा है तो वो अपात्र है। इसके अलावा यहां पे देखिएगा, आप जिस जिले के हो उस जिले की नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पालिका के निवासी नहीं रहने चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूं, आप दूसरे जिले के अंदर है किसी सरकारी कॉलेज में अध्ययनरत होना चाहिए, सीधा सीधा मतलब। बाकी यहां पे देखिएगा, अगर आप अपने ही जिले में अध्ययनरत है तो आप अपनी खुद की नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम है उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तकरीबन आप दूसरे पंचायत की मान लो या दूसरी तहसील में आप पढ़ाई करो तो आप इसके लिए पात्र हो, अन्यथा आप इसके लिए पात्र नहीं, अपात्र होंगे। बस यही शर्तें हैं जो अपात्रता की, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं। बस अगर आप इन शर्तों को रखते हो तो आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यहां पे देखिए, इस योजना से रिलेटेड यदि आपके सामने कोई समस्या आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि राजगुरु जी को ये बात बतानी चाहिए थी और मैं नहीं बता पाया, तो आप कमेंट करके बेझिझक मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम है वो कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।